सोचिए, क्या हो अगर हम जब चाहें जहां चाहें बारिश करा सकें। सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। पर आज हम एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात करने जा रहे हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल रही है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या हम सच में आर्टिफिशियली बारिश करा सकते हैं? आसमान का मिजाज बदलकर उससे पानी बरसा सकते हैं? देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है। ये तो दुनिया भर के उन वैज्ञानिकों और सरकारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सूखे और पानी की कमी से जूझ रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो इस जादू के पीछे का राज क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा मौसम विज्ञान यानी मेटीरियोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि असल में ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति के नियमों का ही एक बहुत ही स्मार्ट और साइंटिफिक इस्तेमाल है। तो आखिर ये क्लाउड सीडिंग है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बादलों में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप इन्हें बीज कह सकते हैं, वो छिड़कते हैं। अब ये कण क्या करते हैं? ये बादलों को एक तरह से उकसाते हैं या कहिए प्रोत्साहित करते हैं कि वो बारिश करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है। इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही सिंपल और कह सकते हैं खूबसूरत है। जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी में जाके एक पूरे पौधे को जन्म देता है ना? बिल्कुल वैसे ही ये नन्हे नन्हे कण बादलों में जाकर वहां मौजूद नमी को इकट्ठा करते हैं और उसे पानी की बूंदों में बदल देते हैं। इसीलिए तो इन्हें बारिश के बीज कहना बिल्कुल सही है। तो सवाल ये उठता है कि ये बीज आखिर होते क्या हैं? साइंटिस्ट्स आमतौर पर दो मेन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक है सिल्वर आयोडाइड और दूसरी है ड्राई आइस यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें मजेदार बात यह है कि सिल्वर आयोडाइड का जो स्ट्रक्चर है वो बर्फ के क्रिस्टल से बहुत मिलता जुलता है। इसी वजह से बादलों में मौजूद पानी की सुपर कूल्ड बूंदें, मतलब जो बहुत ठंडी हो चुकी हैं, वो इन पर आसानी से चिपककर जमने लगती हैं और बस यहीं से बारिश की कहानी शुरू हो जाती है। अब देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक दिलचस्प साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे प्लैनेट की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों का जवाब देने का दम रखती है, खासकर तब जब बात आती है जिंदगी की सबसे जरूरी चीज की, यानी पानी की। क्लाइमेट चेंज ने बारिश के पूरे पैटर्न को ही गड़बड़ा दिया है। हम सब देख रहे हैं, कहीं भयानक सूखा पड़ रहा है तो कहीं बेमौसम बाढ़ आ रही है। और इसका सीधा असर किस पर पड़ता है? हमारे किसानों की फसलों पर, शहरों में पीने के पानी की सप्लाई पर और हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर। और बस यहीं पर क्लाउड सीडिंग एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आती है। तो इसका इस्तेमाल कहां-कहां हो सकता है? अच्छा, सबसे पहले तो जाहिर है सूखे से जूझ रहे खेतों को पानी देने और फसलों की पैदावार बढ़ाने में। इसके अलावा हमारी सूखती नदियों और तालाबों को फिर से भरने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। और एक और कमाल की बात, बड़े शहरों में ये हवा में घुले पॉल्यूशन को बारिश के साथ नीचे ला सकता है, जिससे एयर क्वालिटी भी बेहतर होती है। मतलब सच में एक तीर से कई निशाने। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है और क्यों इतना जरूरी है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर, यह प्रोसेस असल में काम कैसे करता है? मतलब आसमान में मीलों ऊपर ये सब होता कैसे है भाई? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, हवाई जहाज या जमीन पर लगी मशीनों से सिल्वर आयोडाइड जैसे पार्टिकल्स को सही तरह के बादलों के अंदर रिलीज किया जाता है। स्टेप 2, ये पार्टिकल्स एक तरह से चुंबक का काम करते हैं। ये नमी को अपनी तरफ खींचते हैं और पानी की नन्ही नन्ही बूंदें इनसे चिपक कर बड़ी होने लगती हैं। और फाइनली स्टेप 3, जब ये बूंदें काफी भारी हो जाती हैं तो ग्रेविटी की वजह से बूम, ये बारिश या बर्फ बनकर जमीन पर गिरने लगती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। क्लाउड सीडिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाई और साफ आसमान में बादल बन गए। नहीं, इस तकनीक के काम करने के लिए पहले से बादलों का होना जरूरी है। ऐसे बादल जिनमें सही मात्रा में नमी हो। असल में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पहले से मौजूद बादलों की बारिश करने की कैपेसिटी को मान लीजिए 10 से 30% तक बढ़ा सकती है। ये नए बादल नहीं बना सकती। तो ये एक तरह से रेन बूस्टर है, रेन क्रिएटर नहीं। और हाँ, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ लैब या किताबों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में 50 से भी ज्यादा देश सूखे और पानी की कमी से लड़ने के लिए इसका सक्सेसफुली इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल और यूएई जैसे देश, जहां ज्यादातर रेगिस्तान है, वो तो अपने पानी की जरूरतों के लिए इस पर काफी हद तक निर्भर हैं। यूएई तो इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहा है कि वो इसे रेन एनहांसमेंट साइंस का नाम देता है।
और सिर्फ यही नहीं, अमेरिका का कोलोराडो हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये बड़े देश भी अपने पानी के स्रोतों को बढ़ाने के लिए और यहाँ तक कि जंगलों की आग से लड़ने के लिए भी दशकों से क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि इंसान कैसे मौसम जैसी एक जबरदस्त कुदरती ताकत से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम कर सकता है, ताकि हमारे इस प्यासे प्लैनेट की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी पानी की समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन है? जैसे जैसे हमारा प्लैनेट और गर्म हो रहा है और पीने के पानी के स्रोत कम हो रहे हैं, तो क्या आसमान से बारिश कराना हमारी मजबूरी और जरूरत दोनों बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।